हाय एवरीवन। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तो हम पढ़ के जाते ही हैं, पर इस बार क्यों मुझे फीलिंग आ रही है अंदर से कि हिंदुज़्म के सेक्ट के ऊपर कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आई थॉट कि रिवाइज़ कर लेते हैं साथ में। तो डिफरेंट सेक्ट के अंदर पहले हम वैष्णविज़्म पढ़ रहे हैं, जिसका हम बर्थ मानते हैं गुप्ता पीरियड में हुआ था, जो विष्णु जी और नारायण जी वगैरह के उसमें विश्वास रखते हैं। उसके अंडर आता है भगवतिज़्म, जो कंटेम्प्रेरी था बुद्धिज़्म के और जैनिज़्म के, जो कि वेदास को नहीं उपनिषद को ज़्यादा मानते थे। और ये जेनिथ पहुंचा था अपने किस में, गुप्ता एज में ही। भक्ति कल्ट जो है वो वैष्णवा विद डॉक्ट्रिन ऑफ इनकारनेशन ऑफ वैष्णवा, मतलब डिफरेंट अवतार्स ऑफ विष्णु गॉड के। लेटर गुप्ता पीरियड में भक्ति कल्ट ऐसे हुआ था। फिर उसके बाद जो डिवोटीज थे वो सरकार फॉर्म ऑफ गॉड में मानते थे, मेनली रामा और कृष्णा। उनको पोएट्स और सेंट को अलवर्स बोलते थे, जो कि सिंगल माइंडेडली डिवोशन मतलब एकात्मिका भक्ति में मानते थे। तो एकात्मिता मतलब सिंगल माइंडेड। और उनके सॉन्ग्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते थे, पराबंदास पराबंदास। तो ये दो एकदम इम्पॉर्टेंट सी हो जाती हैं। अब फीचर्स देख लेते हैं उसके भी, मतलब प्रोमिनेंट सेक्ट अंडर वैष्णविज्म, ये इंपॉर्टेंट है। वरकारी संप्रदा, रामनंदी संप्रदा, ब्रह्मा संप्रदा, पुष्टि मार्ग संप्रदा, निम्बरका संप्रदा। अब वरकारी संप्रदा देखते हैं। ये लॉर्ड विष्णु को ही मानते थे और उनका मैनिफेस्टेशन कैसे करते थे, एज अ विठोवा गॉड। मतलब हैं तो ये लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन ही, बट वो विठोवा गॉड में मैनिफेस्टेशन करते थे। और ये विठोवा टेम्पल भी है, इसलिए पंधारपुर महाराष्ट्र में एक एनुअल पिलग्रिमेज भी होती है वारी नाम से। उसमें क्या करते हैं, जो वरकारीज होते हैं ना, वो पादुकास लेके जाते हैं सेंट्स की, जो पालकीज में, और समाधि से लेके पंधरपुर तक लेके जाते हैं। उनकी समाधि से लेके सेंट्स की और पंधरपुर विठोबा टेम्पल तक लेके जाते हैं। और इवेंट्स लाइक रंगन और धावा, ये याद रखेंगे, ये हमारे वरकारीज से रिलेटेड है। अब रामनंदी संप्रदाय, उससे याद रखेंगे कि ये रामा जी जो 10th इनकारनेशन ऑफ विष्णु है, उस नाम से पता लग रहा है, उसमें वर्शिप करते हैं। रामनंदीज बैरागीज, जो हमारा शब्द काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो सब किससे रिलेटेड है, वो इससे रिलेटेड है। और ये किसकी टीचिंग को मानते हैं, अद्वैता स्कॉलर्स की, रामनंदा के। रामनंदा से याद आ जाएगा अद्वैता। ब्रह्मा संप्रदाय जो है वो उसके फाउंडर है माधवाचार्य। ये भी विष्णु, मतलब वैष्णविज्म चल रहा है तो सब विष्णु को ही मानेंगे, पर डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशन में। ठीक। अब ब्रह्म संप्रदाय में जो हम इस्कॉन टेम्पल्स देखते हैं वो इसी के अंडर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी इससे रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखेंगे। पुष्टि मार्क्स में कौन है, वो लॉर्ड कृष्णा को मानेंगे, ये भी इनकारनेशन ऑफ विष्णु ही है। और ये बोलते हैं कि अल्टीमेट ट्रुथ इज़ वन एंड ओनली ब्रह्मा। ये फाउंड किसने किया था, वल्लभाचार्य में, वल्लभाचार्य ने 1500 AD में। निम्बरका संप्रदाय, उसमें वो राधा और कृष्ण जी को मानते हैं, बस इतना याद रख लेंगे। अब हमने वैष्णविज्म पढ़ लिया, हम शैविज्म पढ़ते हैं, जो शिव जी को मानेंगे। पाणिनि इससे रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नयनार्स बोलते थे, उन्हें अलवर्स बोलते थे, इन्हें नयनार्स बोलते हैं, जिसमें सभी कास्ट होती थी। और तमिल सॉन्ग जो होते थे उनको बोलते थे तेवराम स्तोत्रास, या फिर द्रविड़ा वेदा। ठीक। अब इसके अंडर कौन से सेक्ट हैं, तो PYQ में भी आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाथपंथीज, लिंगायतिज्म, पशनामी सन्यासीज, अघोरीज एंड सिद्धर्स और सिद्धास। नाथपंथीज देखते हैं, ये किसकी टीचिंग को मानते थे, गोरखनाथ या मत्स्येंद्रनाथ जी को, और वर्शिप करते थे आदिनाथ। आदिनाथ क्या है, वो भी एक फॉर्म ही है ना। आदिनाथ की आपने देखा होगा, जो हम कार्ड्स में भी लगाते हैं अपनी, जहाँ पे वो मतलब काफ़ी बड़ी वो है उनका स्टैचू आदिनाथ का। कौन रिलेटेड है उनसे, वो एक बाबा से, सदगुरु रिलेटेड है ना, उन्होंने बनाया हुआ है आदिनाथ। ठीक। ये हाथ योगा टेक्निक को यूज़, या मेरी तो स्टोरेज ही भर जाती है, आई डोंट नो मैं किधर ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, वो हाथ योगा में बिलीव करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, उन्हें फ्लोटिंग ग्रुप ऑफ वंडरर्स बोलते हैं, क्योंकि वो एक जगह काफ़ी टाइम के लिए नहीं रुकते हैं, तो और उनको सिद्धांता के नाम से भी जाना जाता है। लिंगायतिज्म देखते हैं, वो मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं, और लॉर्ड शिवा को फॉर्म ऑफ लिंगा, वो जो भगवान जी की वो होती है ना, शिवलिंग, लिंगा उसे ही बोलते हैं, शिवलिंग लिंगा। तो वो शिव जी को लिंगा के फॉर्म में बिलीव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि वो वेदास के अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, और कास्ट सिस्टम पे को भी रिजेक्ट करते हैं, और वो क्वेश्चन भी करते हैं रीबर्थ की थ्योरी को। ये देखो UPSC में आया हुआ है। ठीक है। अब
पशामणि सन्यासीस देखते हैं। ये अद्वैत वेदांता जो आदि शंकराचार्य का था। 10 नाम सन्यासी के नाम से नहीं जाना जाता है क्योंकि ये फर्दर डिवाइडेड है 10 ग्रुप्स में। अघोरीज जो हमने देखा है, अघोरीज बाबा ये मैनिफेस्ट करते हैं शिवाजी को एज अ भैरव, और ये बिलीव करते हैं कि रिमूवल ऑफ बॉन्ड्स और लाइफ और इन सबसे दूर जाके और तमासिक रिचुअल्स प्रैक्टिस ये करते हैं। सिद्धार्थ और सिद्धार्थ ये भी देखो यूपीएससी में आया हुआ है। ये क्या होते हैं, ये सेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मैजिस्टिक्स होते हैं, ये सब इन ऑल फ्रॉम तमिलनाडु से होते हैं ये। ठीक, ये इनके फाउंडर ऑफ दीज आर फाउंडर ऑफ वर्मम। ये वर्मम क्या है ये याद रखना, ये एक मार्शल आर्ट है जो सेल्फ डिफेंस के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट एट द सेम टाइम। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये मोनिस्टिक थे और कंडेम कर देते आइडल्टरी को। ठीक, ये पूछा गया था कि हुवर सिद्धार्थ और सिद्धार्थ जैसे करके कुछ क्वेश्चन था। ये न्यूज़ में भी है अभी। इनके एक पीडी में देखोगे तो एक जो लीडर है वो न्यूज़ में है, याद नहीं आ रहा। अब हम स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ लेते हैं, इंडियन फिलॉसफी। ऑर्थोडॉक्स स्कूल कौन होते हैं, जो बिलीव करते हैं वेदास की विद्या सुप्रीम थे। अब वो क्वेश्चन नहीं करते ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। ठीक, अब उनको जो यहाँ 6 सब स्कूल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शदा दर्शना। शदा दर्शना, उसमें सबसे पहले आता है सामख्या। सामख्या कौन प्रोपाउंड करते हैं, कपिला। सामख्या से कपिला ना थोड़ा सिमिलर साउंड करेगा। सामख्या मतलब शाम का उससे याद कर लो हो जाए तो। सामख्या, शाम का से कपिला। उन्होंने सामख्या सूत्रा लिखी थी। ये डुअलिज्म में बिलीव करते हैं कि सोल और मैटर जो है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि ये गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करते। ऑल्दो ये ऑर्थोडॉक्स हैं बट ये गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते, और रीबर्थ और माइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करते हैं। ठीक, और इनके लिए लिबरेशन किस चीज़ से मिलेगा, सेल्फ नॉलेज। मतलब दिस इज़ ब्यूटीफुल यार, मुझे लगता है आई ऑल्सो बिलीव इन दिस। तो ये देखो 2013 में आया भी हुआ है कि इन्हें लिबरेशन इनके स्कूल के हिसाब से किससे मिलता है, सेल्फ नॉलेज से। अब योगा पढ़ लेते हैं। योगा पतंजलि, योगा से तो पतंजलि आई थिंक याद ही होगा। इन्होंने लिखी थी योग सूत्रा 2nd BC में। ठीक, ये मानते थे गॉड के एग्जिस्टेंस को, गॉड एज अ टीचर एंड अ गाइड। तो ये गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते थे, पर कैसे, एज अ टीचर एंड अ गाइड। इन्होंने बताया कि सेल्फ नॉलेज कैसे मिलेगी, योग से मिलेगी, यमा निमाया धर्मम प्रणमाया ऐसे करके। ठीक है, इतना ही याद रखेंगे, ठीक है हो जाएगा। अब न्याय किसके प्रोपाउंड हुआ था, गौतम। तो माँ ही है जो न्याय करती है। क्यों, क्योंकि वो लॉजिकली नहीं सोचती, दिल से सोचती है, ऐसे मैंने याद रखा हुआ है। तो न्याय माँ से गौतमा। और इसमें टेक्निक क्या है कि हमें लॉजिकल थिंकिंग करनी है, तभी हमें सेल्वेशन मिलेगा। इसमें सेल्फ नॉलेज हो गई, इसमें भी योगा हो गई, इसमें हो गया लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, अब गौतमा ने क्या लिखी थी, न्याय सूत्रा। और ये भी मानते थे कि गॉड है जिन्होंने क्रिएट करा है। तो ये गॉड को एज अ क्रिएटर मानते थे और डिस्ट्रॉयर मानते थे यूनिवर्स का। ये गॉड को एज अ टीचर मानते थे योगा वाले। अब विशेषिका देखते हैं। विशेषिका का से कन्नड़ा, तो का से आई थिंक याद रह जाएगा। ये एटॉमिक थ्योरी में मानते थे कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इनटू मैटर बनता है, फिर ये प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का। ये मानते थे कि सारे ऑब्जेक्ट्स, वही जो हम बोलते हैं कि आग अग्नि जल पानी वाला, कि 5 एलिमेंट से बना हुआ है, अर्थ एयर वाटर ईथर। ये गॉड को एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल लेते थे, और लॉ ऑफ कर्मा में भी मानते थे। और इनके लिए लिबरेशन कैसे मिलेगी, लिबरेशन ही गोल है लाइफ का। मैं तो ठीक है। अब मीमांसा देखते हैं। अब मीमांसा 2 है, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में याद रखेंगे पूजा, पूर्व मीमांसा से याद रखेंगे पूजा। तो इस ट्रिक से हमारे काफ़ी सारे हो जाएंगे। पूजा से पू से याद रखेंगे हम, पूर्व मीमांसा की बात कर रहे हैं। जा से याद रखेंगे जामिनी, और पूजा से याद रखेंगे कि ये रिचुअल उसमें बिलीव करते हैं कि रिचुअल कैसे परफॉर्म करें, उनका रीज़न क्या है वैदिक रिचुअल्स का। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा में भी मानते हैं। ठीक, उत्तर मीमांसा देखें तो उत्तर मीमांसा के कौन प्रोपोनेंट थे, शंकराचार्य और रामानुजा जी। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत वेदांता दिया था, और रामानुजा जी ने दिया था हमारा विशिष्ट अद्वैत। ये भी पढ़ेंगे, देखते हैं। अब ये वेदास एंड ऑफ वेदास मानते थे। ये उपनिषद में ज़्यादा बिलीव रखते थे, और इनकी फिलॉसफी का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ब्रह्म सूत्रा ऑफ भद्रयाना।
ये याद रखेंगे नाम, ये शायद आ चुका है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ कर्मा में ये भी मानते थे। ठीक, अब हमने वेदांता देख लिया कि उत्तर मीमांसा वाले लोग शंकराचार्य ये वेदांता यूज़ एंड करते हैं। ठीक है, वेदांता में नहीं, उपनिषद में बिलीव करते हैं। तो अब वेदांता के स्कूल देख लेते हैं, सभी स्कूल ऑफ वेदांतास। सबसे पहले आदि शंकराचार्य अद्वैता। आदि से ए याद रखेंगे, शंकराचार्य का पूरा नाम है आदि शंकराचार्य। ठीक, अब अद्वैत मतलब द्वैत होता है डुअलिज्म, ए लग जाएगा तो नॉन डुअलिज्म। तो ये मानते थे कि अलग नहीं है, आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। और ये ज्ञान मार्ग देते हैं कि नॉलेज है जो आत्मा और ब्रह्मा का, वो लिबरेशन दिलाएगा हमें। रामानुजा ने बोला कि विशिष्ट अद्वैता मतलब क्वालिफाइड मोनाइज्म। इन्होंने बोला कि ब्रह्मा के कुछ तो एट्रीब्यूट्स हैं। आदि शंकराचार्य ने बोला कि ब्रह्मा जो है विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स है। इन्होंने बोला है तो ब्रह्मा एक ही, बट एक थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो हो गया क्वालिफाइड मोनाइज्म। ये कंसीडर करते थे कि जीवा और द इंडिविजुअल सोल एज अ एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। ठीक, माधवाचार्य लाए द्वैत। इन्होंने बोला कि नहीं, आत्मा और ब्रह्मा दोनों अलग अलग हैं। और भक्ति, ये इन्होंने बोला भक्ति मार्ग। अब माधवाचार्य द्वैत से मतलब लिंक्ड है, ये कैसे याद रखेंगे? तो माधव हम किशन जी को बोलते हैं, किशन जी की 2 माँ थी ना, तो इसलिए ऐसे याद रखेंगे। निम्बरका वो द्वैत अद्वैत मतलब डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। इन्होंने बोला कि है तो एक ही गॉड, पर वो गॉड के 2 पार्ट हैं। गॉड वर्ड में अलग है और सोल में, तो वो सेपरेट हैं पर डिपेंडेंट हैं, पर है एक ही तो गॉड। तो खाली गॉड को बोला तो इसलिए नॉन डुअलिस्टिक हो गए, पर गॉड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वर्ड एंड सोल, तो वो डुअलिस्टिक हो गए। ठीक, वल्लभाचार्य को शुद्ध अद्वैत मतलब प्योर नॉन डुअलिस्टिक बोलते हैं। इन्होंने बोला कि गॉड ही है बस, और सोल और गॉड ये सब डिस्टिंक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो इसलिए उन्होंने नॉन डुअलिज्म पे फोकस करा और पुष्टि मार्ग दिया। और ये स्कूल को और क्या बोलते हैं? रुद्र संप्रदाय। ठीक, अब हेट्रोडॉक्स देख लेते हैं। हमने अभी ऑर्थोडॉक्स देखे, अब हेट्रोडॉक्स देख लेते हैं। हेट्रोडॉक्स में हमें पता ही है क्या होंगे, ऑफकोर्स बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब हेट्रोडॉक्स में आएंगे। और चारवाका, हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म अलग से पढ़ लेंगे, पहले हम चारवाका देख लेते हैं। चारवाका को हम लोक ज्ञाता फिलॉसफी भी बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर है कि लोक ज्ञाता फिलॉसफी किसको बोलते हैं। तो चारवाका ये किसको लाते हैं, मतलब कौन लाता है चारवाका? बृहस्पति को हम मानते हैं कि उन्होंने फाउंडेशन। बताती हूँ, चारवाका जो है वो मेटेरियलिस्टिक व्यू को मानते हैं। जैसे अभी तक तो हम बहुत फिलोसफिकल बातें कर रहे थे, बट ये मेटेरियलिस्टिक व्यू को मानते हैं। ये बोलते हैं अगर जो चीज़ दिख रही है सिर्फ वही सत्य है। ठीक है, वो डिनाई करते हैं कि ब्रह्मा और गॉड एग्जिस्टेंस में, वो ये सब क्योंकि वो हमें दिखता नहीं, तो जो दिखता नहीं वो इसमें वो मानते नहीं। ठीक है, और वो हमने पढ़ा था ना 5 चीज़ें, फायर वाटर, उसमें से ये 5 एसेंशियल में से ईथर को नहीं मानते, बाकी 4 को मानते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक, ये स्कूल आर्ग्यू करता है कि यहाँ मतलब ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वगैरह कुछ नहीं है, कोई दूसरा वर्ड नहीं है। ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाले लोग हैं ये। ठीक, अब हम इसका देख लेते हैं। श्रमणा स्कूल, आजीविकाज और अजनानास। आजीविकाज हमें पता है कौन सा लीडर इससे रिलेटेड है, बताओ? चलो मैं बता देती हूँ, बिंदुसार इनसे रिलेटेड है। और जो अशोका का 7th पिलर है उसमें भी आजीविकास के बारे में बात की हुई है। ठीक, अब आजीविकास हैं कौन? ये स्कूल है जो महाकाली गौशाला ने फॉर्म किया था 5th सेंचुरी। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में वो सेंटर माना जाता है। और ये स्कूल किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? नियति मतलब फेट के अराउंड। ये एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म पे फोकस करता है कि सब कुछ लिखा हुआ आया है किस्मत में, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, होगा वही जो लिखा हुआ है। देयर इज़ नो फ्री विल, ये मानते थे। प्री डिटरमाइंड है सब कुछ। सिंपल एस्थेटिक लाइफ जियो, डू नॉट बिलीव इन कर्मा कि कर्मा अच्छा करोगे, ये सब। और एग्जिस्टेंस ऑफ पर सोल होती है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ सोल में मानते थे। इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट करा। ठीक, अजनानास कौन थे? ये बिलीव करते थे रेडिकल स्केप्टिसिज्म में। उन्होंने बोला कि इम्पॉसिबल है यार, आप सारी नॉलेज नहीं ले सकते नेचर की, और अगर ये पॉसिबल भी है तो यूजलेस है सारी लेना सेल्वेशन के लिए, तो इसके हिसाब से इग्नोर करो और मज़े करो। तो इग्नोरेंस इज़ बेस्ट। बस हमने ये यार सारे कवर कर लिए। बुद्धिज़्म जैनिज़्म हम PY की और उसके साथ में करूँगी। अब लैंग्वेज देख लेते हैं।
सॉरी लिटरेचर, या फिर छोड़ो यार, कोई देखता तो है नहीं वीडियोस, मोटिवेशन सी ही नहीं आती, ये तो आप खुद ही पढ़ लोगे, फिर रहने देते हैं। चलो बस इतना ही, आई होप कि हेल्प करे। चलो थैंक यू।